नमस्कार दोस्तों, लक्की मॉडल इंग्लिश स्कूल में आपका स्वागत है। हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रा के आधार पर थोड़ा पेन ठीक कर ले। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। प्रश्न आपका है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। आइए, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो हम बता दें आपको कि मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। प्रश्न यही था कि सर जी बताइए मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। हमने कहा कि मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। हमने ही कहा कि मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अब आपका प्रश्न तो यही चल रहा होगा कि सर जी बताइए अगर मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। आपका प्रश्न तो यही होगा कि बताइए सर मात्रा के आधार पर स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं। अब अगर यहां बात रहा कि मात्रा के आधार पर स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं तो आइए, हमने बताया अभी कि 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। पहला होगा आपका ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को आप लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। और कल हमने बताया था कि इसे हम लोग मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर, पहला आपका हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर। दूसरा आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका हो जाएगा प्लुत स्वर। आवाज मत करो, वहां इधर आ जाओ तुम लोग। ए बालक, आवाज मत करो। तीसरा हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। अब आप कहिएगा कि सर जी ये बताइए कि पहला हो जाएगा हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर। अब एक बात और बता दीजिए सर कि ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहते किसे हैं। कहते किसे हैं, आइए बताते हैं किसे कहते हैं। अगर हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर की बात करेंगे तो लिखिए, जिसके उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगता है या लगे, वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। वह ह्रस्व स्वर कहलाता है।
जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम लोग ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि अगर बात कीजिएगा तो जैसे में हम कल भी बताए थे अ, ई, उ, री, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर है। अ, ई, उ, री, एक मात्रा का समय लग रहा है, ह्रस्व स्वर है। जिस स्वर को उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह हमारा ह्रस्व स्वर कहलाता है। चलिए, पहला तो क्लियर हो गया होगा। अब ह्रस्व स्वर के बाद आते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में अगर दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर लिखिए कि जिस स्वर के उच्चारण में जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। वह दीर्घ स्वर कहलाता है। यानी जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे और एक मात्रा का समय लगे तो उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। अब आप कहिएगा कि सर जी इसमें भी बता दीजिए एग्जाम्पल, तो आइए एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लिया जाए आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ, ए, ओ इत्यादि। ये सब क्या चीज में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका दीर्घ स्वर। एक इसमें आ जाएगा तो यह आ जाएगा आपका दीर्घ स्वर। क्योंकि इसमें समय कितना लग रहा है? तो इसमें समय जो है दो मात्रा का लग रहा है। समय जो है दो मात्रा का लग रहा है। अब बात करेंगे हम लोग प्लुत स्वर की। अगर हम प्लुत स्वर की बात करेंगे तो लिखिए जिस स्वर के उच्चारण में दो से अधिक मात्रा का समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। वह प्लुत स्वर छोड़ उठा प्लुत स्वर कहलाता है। अब जैसे की बात कीजिएगा तो बताइए, अगर जैसे की बात करेंगे तो जैसे ओम, जैसे कि अगर बात करेंगे तो जैसे अगर हम ओम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ओम लिख देंगे। जैसे हम ओम अगर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दो से अधिक मात्रा लग रहा है। जैसे हम राम लिख देंगे यानी क्या हो जाएगा हमारा? दो से अधिक मात्रा लगेगा। दो से अधिक मात्रा लगेगा। यानी जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह क्या होता है? तो वह ह्रस्व स्वर होता है। और जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर होता है। और जिस स्वर के उच्चारण में
दो से अधिक मात्रा का समय लगता है वह प्लुत स्वर होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग स्वर तक ये रखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। चलिए तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।